लेंस फार्मूला, जो कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक इसी तरह का एक मिरर फार्मूला भी होता है, मिरर फॉर्मूला भी होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, वो मिरर के लिए होता है। तो हम लोगों को ये करना है लेंस फार्मूला। ये लेंस ले लिए, एक ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं, ए बी, सीधा लाइन जाएगा पैरेलल, यहाँ से ये पैरेलल लाइन जब भी कटेगा ना, ये फोकस से कटेगा। किससे कटेगा? फोकस से। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से कटेगा? फोकस से कटेगा, तो ये तुम्हारा फोकस है। ठीक, दूसरा रे तुम ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला रे बैंड नहीं होता, और ये वाला रे को मिलाओगे आगे जा कर के, तो एक फाइनल इमेज ए डैश बी डैश रियल इमेज आपका बन के तैयार है। क्लियर है यहाँ तक? इस पॉइंट को मिला दो, इसका नाम P रख दो। ठीक, तुमको दो ट्रायंगल खोजना है, इसमें दो सिमिलर ट्रायंगल लिख रहे हैं हम, समझ में आ जाएगा। A B O इज सिमिलर ट्रायंगल टू A डैश B डैश O। ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, एकदम मिरर फार्मूला के तरह ही है ये। तो जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसका साइड्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो A डैश B डैश इक्वल टू AB, दूसरा B डैश O, बेस ले रहे हैं, B डैश O इक्वल टू BO। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक इसी तरह से एक ट्रायंगल और खोज लो, एक ट्रायंगल और तुमको मिलेगा डैश, एक तुम्हारा ट्रायंगल होगा POF, सिमिलर ट्रायंगल टू A डैश B डैश F। ठीक है, सिमिलर है, सिमिलर का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, A डैश B डैश इक्वल टू PO। नोट करने वाली बात है कि ये रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहना यह चाहते हैं कि PO AB के बराबर होगा, यहाँ पर हम आगे AB लिख देंगे। दूसरा इसका बेस देखें, B डैश F इज इक्वल टू FO। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो अगला स्टेप जो बोले हैं, A डैश B डैश AB इक्वल टू B डैश F O F, इसे लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा 2 हो गया। इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो बाबू A डैश B डैश जो मिल रहा है उसको हटाइए और लिखिएगा क्या? B डैश O BO इक्वल टू B डैश F इक्वल टू OF। फिर वही जूनियर सेक्शन का नियम कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल या ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, ये नहीं ठीक है क्योंकि ये F के साथ आ रहा है, यहाँ पर O करके बनना चाहिए। तो बना सकते हैं हम लोग B डैश F, इसको ऐसे ना लिखा जाए कि B डैश O आ गया, फिर OF को घटा देंगे तो यही तो डिस्टेंस बचेगा। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो B डैश O BO इक्वल टू B डैश O माइनस OF डिवाइडेड बाई OF। ये इक्वेशन नंबर 3। अब वैल्यू बैठाएंगे और आंसर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? माइनस U, फोकल लेंथ है, प्लस F में होगा, और यहाँ से यहाँ तक प्लस V होगा, राइट साइड है। चलिए यूज़ कर रहे हैं B डैश O, तो B डैश O के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? प्लस V लिख सकते हैं, BO माइनस U लिख सकते हैं, फिर B डैश O V लिख सकते हैं, OF F लिख सकते हैं, फोकल लेंथ प्लस में ही होगा और नीचे में भी फोकल लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो VF माइनस UV प्लस UF।
इन सभी में यू वी एफ जैसे मिरर फार्मूला में किए थे, यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए। देखिए एफ भी कट गया, यहाँ यू भी कट गया, यहाँ यू और एफ कट गया, जो फ्रेश करके लिखिए। तो यहाँ पर बचा क्या, 1/v माइनस 1/f, ये दोनों बच गया है। और उधर आपका क्या बचा है, 1/u। ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव ही होता है। एक काम कीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको उधर कर दीजिए। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और ये एक सिंपल सा फार्मूला आपका प्रूव्ड हो गया, लेंस फार्मूला। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, ऐसा कंफ्यूजन आप अपने माइंड में मत रखिएगा कि मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, तो इसका अलग फार्मूला होगा, इससे कोई मतलब नहीं होता, इसको कोई मतलब नहीं। इसका भी फार्मूला यही होगा और इसका भी फार्मूला यही होगा, दोनों का फार्मूला सेम होगा। हाँ, बस ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है और इसका फोकल लेंथ आपको निगेटिव लेना है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट आपका हमेशा निगेटिव ही में दिया रहता है और भी आपका जो आएगा उस अनुसार से। नेचर के बात कीजिएगा तो ये दोनों इमेज बनाता है, आपका रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। ये ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर है? जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को कॉम्बाइन करते हैं, कैपेसिटर को कॉम्बाइन करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग लेंस को भी कॉम्बाइन करते हैं। जो चश्मा हम लोग पहनते हैं, जिसका आई साइट ख़राब होता है, तो ऑलरेडी एक आई लेंस है, फिर ऊपर से हम लोग एक ग्लास पहनते हैं, तो दोनों लेंस मिल करके एक फाइनल इमेज बनाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि हम लोग लेंस को कॉम्बाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से कॉम्बिनेशन किया जाता है वो आपको सिखा रहे हैं। सपोज कर लो दो लेंस ले लिए हैं, ठीक है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, यहाँ ऑब्जेक्ट है O, ये हिट किया है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस कहीं पर भी इमेज बनाता हो, जो अब बोल रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। पहला वाला लेंस कहीं पर भी तो इमेज बनाता होगा ना, ये बार बार बहुत सारे वीडियो में बोले हैं हम कि ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस का कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। जो फर्स्ट लेंस का इमेज बनेगा वो सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट होगा। इस बात को याद रखो, बस ख़त्म है, और कुछ नहीं बोलना है इसमें। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका सपोज कर लो कन्वर्जिंग है, कहीं कन्वर्ज करके ये यहाँ पर आपका पहला इमेज I1 बनाया। क्लियर? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, इसको क्या लिखोगे बाबू, -u। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक क्या लिखोगे, +V1 राइट साइड में। ये फर्स्ट लेंस का वर्क हो चुका है। इसका लेंस फार्मूला आप क्या लगाओगे, फॉर फर्स्ट लेंस अप्लाई लेंस फार्मूला। बहुत इजी है लगाना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है। तो फर्स्ट लेंस का इसलिए हम f1 लिख रहे हैं। फर्स्ट लेंस का इमेज क्या है, v1 है, और फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, u है। साइन कन्वेंशन यूज नहीं कीजिएगा। ये फर्स्ट लेंस हो गया। सेकेंड लेंस का अब इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये सेकेंड लेंस का ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है ये, ठीक है। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है तो और इसे कन्वर्स करेगा, जो ये कन्वर्जिंग आ रहा है ऐसे जा रहा है, इसको और ना ले जा करके और यहाँ हिट करेगा और ये इसका फाइनल इमेज बनाएगा। ठीक है, तो इस लेंस का यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर O2 मानते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, V कहते हैं। और इसका ये तो फाइनल इमेज हुआ, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है तुमको, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसका ऑब्जेक्ट V1 है। ठीक है, आगे बढ़े। तो फॉर सेकेंड लेंस के लिए हम
फिर लगा रहे हैं मिरर लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f2 सेकेंड लेंस है इक्वल टू इसके लिए इमेज v, ठीक है, राइट साइड में ही है, और इसके लिए माइनस 1/v1 1/v1, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों लेंस को हम लोग इक्वेशन ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो, f1 प्लस f2 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। ये और ये बच्चा कट गया। 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखा जा सकता है, और ये तो लेंस फार्मूला का ही फार्मूला है। तो इसे हम 1/f इक्विवेलेंट कहेंगे, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, f। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए, फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपका फार्मूला f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस सो ऑन, जो भी दिया है आपका fn। लेंस कितना भी कंबाइन करना हो, कितना भी लेंस को कंबाइन करना हो, आपको ये फार्मूला लगाना है। लेकिन याद क्या रखना है, नोट करके याद क्या रखना है कि अगर मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट निगेटिव आता है, फोकल लेंथ निगेटिव, तो उसका जो भी कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन करके वो बन गया है कॉनकेव लेंस। अगर f तुम्हारा इक्विवेलेंट करते हुए और पॉजिटिव ही रहता है तो वो अभी भी है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा ये याद रखिएगा, तीसरा ये भी हो सकता है कि f इक्विवेलेंट आपका इन्फिनिटी आ जाए। क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तब समझिएगा ये प्लेन मिरर बना रहा है। क्या बना रहा है, प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन करके आपका क्या, वो प्लेन मिरर भी बन सकता है, कॉनकेव लेंस भी बन सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी बन सकता है। वो फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन और ये वैल्यू आपको बता देगा। देखो पावर क्या होता है, जैसे एक सिंगल रड देते हैं तुमको, ऐसा रड देते हैं, ठीक है, इसको तुमको बोले बैंड कर दो, तो तुम यहाँ से लेकर के इसको इतना बैंड कर दिया। वही तुम्हारे फ्रेंड को दिए बैंड करने के लिए, तो वही यहाँ से लेकर के इतना बैंड किया। तुम्हारा थीटा ये है, इसका थीटा ये है। तुम साफ देख रहे हो कि ये ज़्यादा बैंड किया है। तो जो जितना ज़्यादा बैंड किया, तो अगर पावर का बात करेगा तो हम बोलेंगे तुम्हारा फ्रेंड का पावर ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा बैंड किया। ठीक इसी तरह से लेंस भी रे को रड की तरह बैंड करता है। कैसे बैंड करता है, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लेंस लिए हुए हैं, ठीक है, तो पैरेलल रे जो सीधा आता है तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये सपोज कर लो इतना बैंड किया और यहाँ पर जा कर के आपका इमेज बनाया, सपोज कर लो इस जगह, यहाँ पर तुम्हारा फोकस हुआ, ये तुम्हारा फोकस हुआ पैरेलल लाइन इतना। वही दूसरा जो लेंस है वो क्या कर रहा है, वो इतना बैंड कर रहा है, ठीक है, पैरेलल को। अगर पूछा जाए किसका पावर ज़्यादा है, ये इसका फोकस हुआ और ये ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक इसका फोकल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है। अगर पूछा जाए किसका पावर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे इसका पावर ज़्यादा है। क्यों, ये ज़्यादा बैंड किया है, ज़्यादा बैंड किया है, इसका थीटा और इसका थीटा में अंतर है, ये ज़्यादा एंगल बैंड किया। या ऐसे बोलो कि जिसका फोकल लेंथ छोटा है, जितना ज़्यादा बैंड करेगा, जितना ज़्यादा बैंड करेगा उतना छोटा फोकल लेंथ आएगा। इसीलिए कहा जाता है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको क्या है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर है। अब देखो फोकल लेंथ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इसमें सिंपल सा, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एफ इक्विवेलेंट आपने पढ़ा,
1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 है। अगर यहीं से पावर का फॉर्मूला आप नहीं बना सकते हैं, पावर इक्विवेलेंट करने के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक इसी तरह से मैग्निफिकेशन भी अगर आपको निकालना है, ठीक है, टोटल मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन को भी M1 इंटू M2 इंटू M3 प्रत्येक मैग्निफिकेशन को निकाल के गुना कर दीजिएगा, टोटल मैग्निफिकेशन आपको आ जाएगा। ये सब चीज़ और आपको समझ में आ गया जब हम इस पर न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। ओके।